हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे आज की वीडियो में सीटीपी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे सीटेट पेपर वन में आए हुए हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सीटेट पेपर वन के हैं, बट हम लोग पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये सीरीज आप लोगों को जो है वो दोनों एग्जामिनेशन के लिए इक्वली हेल्पफुल होगी। आप लोग इसको एज अ टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट देने के बाद में कितने मार्क आप लोगों के बन रहे हैं वो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में हिंदी, मैथ्स एंड एसएसटी एंड साइंस पेडागोजी के कुछ कुछ जो वीडियोस है वो शेयर किए हैं। आप लोग उसको भी देखिएगा और जो है वो आप उसको एज अ टेस्ट दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है। आज की वीडियो में हम लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग इनमें से 10 क्वेश्चन करेंगे, अगर 10 में से अगर आप लोगों के 7 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, तो ऐसा समझिएगा कि आप लोगों की सीटेट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, नॉर्मल से बहुत अच्छी है, ऐसा आप लोग समझ लीजिएगा। तो फिर चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज, यानी कि लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए मोस्ट क्रिटिकल पीरियड कौन सा होता है। प्री नेटल, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या एडोलेसेंस। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि भाषा को कौन सी एज में हम जो है वो ग्रहण करते हैं। तो देखिए प्री नेटल का मतलब होता है जन्म से पहले की अवस्था। अब जन्म से पहले यानी कि अगर बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया है तो लैंग्वेज को कैसे सीखेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। और फोर्थ ऑप्शन है एडोलेसेंस, यानी कि एडोलेसेंस का मतलब होता है कि किशोर अवस्था। जैसे कि मान लीजिए आप लोग जो है वो अपने 12-13 साल तक आप लोग इंडिया में रहे हैं, उसके बाद में आप लोग जो है वो आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं। तो आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोग आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, मान लीजिए आप जापान चले गए, तो जापानीज लैंग्वेज सीखने में आप लोगों को टाइम लगेगा अगर आप लोग एडोलेसेंस में हैं। उसकी जगह अगर आप लोग अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं तो फिर आप लोग लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्वायर कर पाते हैं। अगर बच्चा वहीं का है तो हम लोग देखते हैं जैसे जापान के बच्चे हैं, तो जापान के बच्चों को जापानीज बोलने में कोई दिक्कत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो अर्ली चाइल्डहुड तक वहीं थे, उनकी जो सीखने की जो अवस्था थी उस समय उन्होंने वही लैंग्वेज एक्वायर करी है। तो फिर यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड ही एक जो होती है वो एक मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की, ये तीन ऐसे टॉपिक्स है जिसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार हम लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी एक जो है वो प्रस्तावित प्रपोज्ड है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। लेटेंसी स्टेज नहीं है, हम लोगों को पता है लेटेंसी स्टेज नहीं है। सोशल कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेशन, कंक्रीट ऑपरेशनल जो है वो जीन पियाजे की है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी स्टेज जो है वो एरिक एरिक्सन की है। तो हमारे पास में यहाँ हो गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। हम लोगों को पता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है इन्होंने अपने स्टेजेस जो है वो स्टेजेस इन्होंने 6 दिए हैं एंड लेवल इन्होंने 3 दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पूछा है, स्टेज पूछी है, तो स्टेज हो जाएगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है थर्ड नंबर क्वेश्चन, कि थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछा है, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कस, यानी ये क्लासरूम है जिसके अंदर डिस्कस हो रहा है। अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल, दिस इज एग्जांपल ऑफ। यानी कि एक टीचर है, एक क्लासरूम है जिसके अंदर डिस्कस हो रहा है और एक टीचर जो है वो बॉयज को ज्यादा अटेंशन दे रहा है एज अ कंपेयर टू गर्ल्स। तो ये क्या है, तो ये जेंडर बायस है, जेंडर आइडेंटिटी है, रेलेवेंट है या कॉन्स्टेंसी है। देखिए कॉन्स्टेंसी तो नहीं है क्योंकि भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि एक तरफ झुकाव किया जा रहा है, यानी कि टीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉयज की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, गर्ल्स की तरफ नहीं। यानी कि टीचर जो है वो बायसनेस को फॉलो कर रहा है। बायसनेस का मतलब होता है वो किसी एक जेंडर की तरफ ज्यादा झुकाव। अगर कोई भी टीचर किसी एक जेंडर की तरफ ज्यादा झुकाव शो कर रहा है तो मतलब वो जेंडर बायस है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि which one of the following is an effective strategy to reduce children gender stereotype and gender role conformity। यानी कि ऐसी कौन सी एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है रिड्यूस करने में चिल्ड्रन जेंडर टाइपिंग एंड जेंडर रोल को कम करने के लिए, कौन सी एक चीज ठीक हो सकती है। डिस्कस करना अबाउट जेंडर बायस के बारे में, एम्फेसाइज जेंडर स्पेसिफिक रोल। देखिए जब आप लोग स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक रोल को एम्फेसाइज करेंगे तो इससे जो है वो रिड्यूस नहीं होगी, बल्कि इससे तो जेंडर जो
भेदभाव है, पक्षपात है, वो बढ़ेगा, तो ये तो नहीं होगा। जेंडर सेग्रीगेट प्ले ग्रुप्स, यानी कि जेंडर को लेकर अलग-अलग ग्रुप्स बनाएँगे, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अलग-अलग ग्रुप्स बनाएँगे तो भेदभाव बढ़ जाएगा। जेंडर सेग्रीगेट कर रहे हैं, फिर से अरेंज कर रहे हैं बच्चों को, जो है वो बॉयज़ को अलग बिठा रहे हैं, गर्ल्स को अलग बिठा रहे हैं, नहीं, हम लोगों को सबको एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाना है। तो यहाँ पर ये तीनों तो नेगेटिव पॉइंट हो गए। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्कस करेंगे, जेंडर बायसनेस को लेकर डिस्कस करेंगे, इसके कारण ज़्यादा लोग जो है वो एक्टिव हो पाएँगे। तो यहाँ पर फोर्थ का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वाइल व्यू चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन देयर थिंकिंग। यानी कि इसमें से कौन से एक ऐसे थ्योरिस्ट है जो बात करते हैं बच्चे जो है वो एक्टिव सीकर्स होते हैं नॉलेज के, एम्फेसाइज करते हैं सोसाइटी एंड कल्चर पर ज़्यादा वो फोकस करते हैं। तो देखिए, वॉटसन ने तो कभी भी सोसाइटी और इनकी बात नहीं करी गई है। जीन पियाजे ने कभी भी नहीं बोला है कि बच्चा जो है वो सोसाइटी में रहकर सीखता है, नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तो मोरल डेवलपमेंट बोला है, उन्होंने सोसाइटी की बात नहीं करी गई है। जहां पर भी आप लोगों को दिख जाए ना कि सोसाइटी एंड कल्चर एंड लैंग्वेज, सोसाइटी एंड कल्चर किसकी बात हो रही है, सोसाइटी एंड कल्चर की बात हो रही है, मतलब ले वायगॉस की आपका सही आंसर हो जाएगा। हर बार याद रखिएगा, ये एक तरीके का की पॉइंट है कि जहां पर सोसाइटी एंड कल्चर की बात हो रही है वहां पर हमारा ले वायगॉस की। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, while working on a jigsaw puzzles 5-year-old नजमा says to herself, यानी कि एक जिक्सॉ पजल है, 5 साल की नगमा है और नजमा है वो उसको सॉल्व कर रही है और अपने आप से बातें कर रही है, खुद से ही बातें कर रही है कि वेयर इज ब्लू पीस, यानी कि ब्लू कलर का पीस कहाँ है, नो नॉट दिस वन, डार्कर वन दैट वुड गो देयर एंड मेक दिस शूज। यानी कि वो बोलती है वेयर इज ब्लू पीस मेरा कहाँ है, नो नॉट ये नहीं है, डार्क वन दैट वुड गो हेयर एंड मेक दिस शूज, यानी कि जो डार्क कलर वाला जो जूता है, अगर उसके ऊपर अगर ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला यानी डार्क रंग वाला जूता है जिससे ये बन जाएगा। दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर टू बाय वागोस्की, यानी वागोस्की इसके बारे में क्या बोलते हैं, वागोस्की ये बोलते हैं कि ये स्केफोल्डिंग है। स्केफोल्डिंग तो ये नहीं होता है, स्केफोल्डिंग होता है एक तरीके से एक टेम्पररी हेल्प देना। अगर टीचर टेम्पररी हेल्प दे रहा है यहाँ पर, तो ना तो कोई टीचर है ना कोई हेल्प है, क्योंकि वो जो नज़्मा है वो खुद से बातें कर रही है, तो स्कैफोल्डिंग नहीं होगा। टॉक अलाउड है कि वो जोर-जोर से बातें कर रही है, नहीं, वो खुद को रेगुलेट कर रही है, वो खुद से ही बातें कर रही है। ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में हम लोगों को बात करी गई है। पियाजे ने, बल्कि यहाँ पर तो वाइगोस्की पूछा है। वाइगोस्की ने 3 तरीके की स्पीच दी है हम लोगों को, उसमें से एक होता है प्राइवेट स्पीच, तो यहाँ पर जो है वो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन, गिविंग क्लूज, देखिए क्या दे रहा है, गिविंग क्लूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड टू एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि बच्चे जो है वो उसको क्लूज दिया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है। जस्ट अभी मैंने बताया कि अगर बच्चे को हेल्प है, जहाँ उसको जरूरत है उसको सपोर्ट देना, उसको क्लूज देना, तो ये क्या है, इन्फोर्समेंट है, कंडीशनिंग है, मॉडलिंग है, इसकी फोल्डिंग है। जस्ट अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर बच्चे को हेल्प दी जा रही है तो वो स्कीफोल्डिंग होती है, क्या होती है, वो स्केफोल्डिंग होती है, मॉडलिंग नहीं होती है, कंडीशनिंग नहीं होती है, रीइंफोर्समेंट भी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा 7th का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज पर्पस्ड बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे के हिसाब से कौन सी एक बात जो है वो ठीक है कंक्रीट ऑपरेशनल को लेकर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो कंक्रीट की नहीं होती है, वो फॉर्मल ऑपरेशनल की होती है। कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन, डेफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये जो होती है वो सेंसरी मोटर की होती है। मेक बिलीव प्ले इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, ये जो होती है वो प्री ऑपरेशनल की होती है। तो हम लोगों से कंक्रीट पूछा है, कंक्रीट क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन 8 का हो जाएगा, बी ऑप्शन संरक्षण, कक्षा, समावेशन। 9th नंबर क्वेश्चन और आज की वीडियो का सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पियाजे। देखिए देख रहे हैं आप लोग, पियाजे से रिगार्डिंग कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पियाजे कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसको लेकर पियाजे ने क्या बोला है, उसने स्कीमास के बारे में बोला है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग बोला है, कंडीशनिंग बोला है, या रीइंफोर्स बोला है। अगर आप लोगों को पियाजे की बात करी गई है तो वहां पर हमेशा स्कीमास होते हैं। क्या बोला है पियाजे ने कि बच्चा जो होता है वो एक ज्ञान
को जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है, और ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते टाइम वो अपने जो मस्तिष्क होता है, अपना जो दिमाग होता है, उसके अंदर जो भी नॉलेज होता है, उसको छोटे-छोटे बंडल्स के रूप में एक्टिवेट कर देता है अपने माइंड के अंदर। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो छोटे-छोटे बंडल्स होते हैं, जिनको एक्टिवेट किया है अपने माइंड में, वो ही स्कीमास होते हैं। तो यहाँ पर 9th का हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। आज की वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है असेसमेंट का। असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, देखिए बच्चे को रैंक करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन क्लैरिटी एंड कंक्लूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये हो सकता है। फिर भी बेस्ट ऑप्शन चूज देखना है हम लोगों को। लेबलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर, स्कोर के बेस पर बच्चे को लेबल करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। मेकिंग पास और फेल, और बच्चे को पास और फेल करने के लिए असेसमेंट करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों गलत है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर्स को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, एलिमिनेट करके भी आप लोग आंसर्स को आंसर तक पहुंच सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट, यानी कि बच्चे को अगर किसी भी कंसेप्ट को लेकर उसको अगर कंफ्यूजन है, तो उसको क्लियर करना, और उसके रिगार्डिंग जो भी कंसेप्ट है उसको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करना। तो यही कुछ 10 क्वेश्चन थे। आप लोगों के 10 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।